नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। एक फंक्शन को कॉल करते समय आप किस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था कि अलग अलग प्रकार के स्टोरेज क्लासेस कैसे होते हैं। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। कॉलिंग अ फंक्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? When a function needs to send data to another, it does so using arguments। मतलब क्या? अब ये मेन फंक्शन है, एक फंक्शन बनाते हैं अलग से। अभी ये एक एडर फंक्शन है, इसके अंदर मेरे को जो है 2 नंबर चाहिए यूजर से। तो मैं क्या लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा इधर पैरामीटर्स में 2 नंबर के लिए मैंने लिख दिया। अब क्या करना, मुझे इसको प्रिंट करना है, बस रिटर्न नहीं करना। तो इन दोनों का सम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये बेसिक सा फंक्शन है। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तब यहाँ पे मैं इस फंक्शन में किस तरीके से डेटा पास कर सकता हूँ। यहाँ में आर्ग्यूमेंट में वैल्यू डाल के 20 और 30, 20 और 20 डाल देता हूँ मैं। ये 20 और ये 20 ये आर्ग्यूमेंट्स में मैंने डाला, तो ये पैरामीटर में वैल्यू चली जाएगी इसकी। तो एक फंक्शन में आपको डेटा अगर पास करना है तो आप इसको किसके थ्रू करते हैं? आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, पैरामीटर पे डेटा पास करते हैं। इसी को बोला है आपको पास करना है, तो इस तरीके से होगा। इसको रन करते फटाक से, तो आ गया 40। तो ये डेटा यहाँ पे पास हुआ और इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। When a function needs to send data to another, जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन पे डेटा सेंड करना होता है वो करता है आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर में क्या अंतर है? यहाँ पे जो आप वैल्यू भेज रहे हो ना, ये बोलते हैं इसको आर्ग्यूमेंट्स। जो कॉलिंग के समय पे डाला जाता है उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और जो यहाँ पे रिसीव कर रहा है वो पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करते हैं। सो दीज आर हाउ द टर्म्स आर सेड। और ऐसे एक फंक्शन के अंदर आप वैल्यू को पास करते हैं, वही बोला। सो यहाँ पे पास करने के 2 माध्यम है, 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 पद्धत है। सबसे पहला कॉल बाय वैल्यू, माने आप जब भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब आप उसमें वैल्यूज पास करें। ये क्या हुआ? 20 और 20 ये दोनों क्या थे? वैल्यूज थे। वैल्यूज के अतिरिक्त और तो कुछ नहीं बोलेंगे ना इसको, तो ये हुआ कॉल बाय वैल्यू। ये हुआ कॉल बाय वैल्यू, जहां पे इस पे वैल्यू गया n1 n2 पे, प्लस होके हम लोग का प्रिंट हो रहा है कॉल बाय वैल्यू। अब सिमिलरली ऐसा होता है कॉल बाय रेफरेंस। अब यहाँ पे रेफरेंस में क्या होता है, आप वैल्यू ना पास करते हुए एड्रेस पास करते हैं वेरिएबल्स का। इसको केहू कैसा क्या यूज करते बाद में बताएंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहली बात बोली है कॉल बाय वैल्यू की, उसको पहले देख लेते हैं। दिस इज द डिफॉल्ट वे ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, माने नॉर्मली आप ऐसे वैल्यूज ही पास करते हो, तो ये डिफॉल्ट तरीका है। बाय डिफॉल्ट आप इस तरीके से वैल्यूज को ही पास करते हो। बाय डिफॉल्ट आप एड्रेस नहीं पास करते, तो ये बाय डिफॉल्ट मेथड कहा गया है कि बाय डिफॉल्ट आप पैरामीटर्स में वैल्यूज के आर्ग्यूमेंट ही पास करते हैं। मतलब क्या है? व्हेन आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड इनटू अ फंक्शन, ओनली वैल्यूज आर कॉपीड इनटू द टेम्परेरी वेरिएबल्स इनसाइड द कॉल्ड फंक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तब होता क्या है, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूं आपके लिए। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे भी मैं वेरिएबल बनाता हूँ एक a और b, उसमें वैल्यू डाल देता हूँ। इस तरीके से a और b वैल्यू डाल दी। अब ये 20 वैल्यू डालने के बजाय पे मैं वेरिएबल का वैल्यू डालता हूँ। क्या बोला मैंने? वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, तो अब एडर के अंदर मैं a डाल रहा हूँ और b डाल रहा हूँ। ये a और b कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। अब a और b जा रहा है कि a और b की वैल्यू जा रही है, तो इसमें निसंदेह आपको डाउट लेस होना चाहिए कि इसमें a और b नहीं जा रहे, a और b के वैल्यूज जा रहे हैं। ठीक है, a और b के वैल्यूज जा रहे हैं। यहाँ पे मतलब a लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है आपने? 10 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे b लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है आपने? 20 लिखा है। a और b को जब भी बोलोगे वो वैल्यूज को पास करेंगे, तो ये वैल्यूज पास हो रहे हैं, आपके वेरिएबल्स पास नहीं हो रहे, वेरिएबल की वैल्यूज पास हो रही है। और वो जो वैल्यू है a की 10 यहाँ पे कॉपी हो रही है, यहाँ पे कॉपी हो रही है। b की जो वैल्यू है 20 ये जो है यहाँ पे कॉपी हो रही है, यानी n1 इज इक्वल टू 10 हो रहा है, n2 इज इक्वल टू 20 हो रहा है। यानी यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिखे इनकी वैल्यूज यहाँ पे कॉपी होती है। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स है ये फंक्शन के यूज होने के बाद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब लोकल वेरिएबल्स होते हैं, माने फंक्शन के खत्म होते ही ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसके लिए इसको टेम्परेरी कहा है। अब रीड कीजिए इसको। When arguments are passed to a function, only their values are copied into temporary variables inside the called function। अभी आपको समझाइए। ऑलराइट, नहीं समझा कोई बात नहीं, मेन मुद्दा समझ जाएंगे तो बढ़िया कि यहाँ पे वेरिएबल्स के वैल्यूज पास होते हैं और इसमें कॉपी हो जाते हैं। That's it. So the function works on its own copies. The original value in the calling function does not change.
यानी कि आपने अभी क्या किया, वो लोग क्या बोल रहे पता है, यहाँ पे भले आपने 10 है, यहाँ पे 20 है, आपने ए और बी के वैल्यूज को पास किया। अब यहाँ पे आप n1 n2 में चेंजेस कर दोगे, n1 इज इक्वल टू 100, n2 इज इक्वल टू 200। तो इससे आपके ए और बी वेरिएबल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोग ने अपना वैल्यू को पास किया, इनका काम खत्म। ये n1 n2 के पास ए और बी के वैल्यूज की कॉपी है। अब उसको चेंज करोगे तो ए और बी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। दैट इज इट। ये बात वो लोग कह रहे हैं कि द ओरिजिनल वैल्यूज इन द कॉलिंग फंक्शन डज नॉट चेंज। यानी ए और बी की अगर आपने वैल्यू डाल दी, n1 n2 में उनकी वैल्यूज को कॉपी गई, तो यहाँ पे अभी आप n1 और n2 की अगर वैल्यू को चेंज करोगे तो ए और बी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। एनी मॉडिफिकेशन इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट्स ओनली द लोकल कॉपीज। माने यहाँ पे n1 n2 को कुछ करोगे तो n1 n2 में फर्क पड़ेगा, ए और बी सेपरेटली अलग से रहेंगे। ऑलराइट, इस सिंपल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो इसको। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, वैल्यूज की कॉपी को सेंड किया जाता है और ओरिजिनल जो वेरिएबल है वो अनचेंज्ड रहता है। यानी ए और बी का यहाँ पे क्या पास होगा, वैल्यूज, और वैल्यूज यहाँ पे कॉपी होंगी n1 n2 पे। n1 n2 का ए बी से कोई डायरेक्ट कलेक्शन नहीं होगा, इसके लिए n1 n2 में बाद में आप चेंजेस करोगे तो यहाँ पे ए और बी में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आई होप सो आपको ये कॉल बाय वैल्यू समझ आया हो। नहीं आया फिर से देखो पीछे जाके। तो अभी कॉल बाय रेफरेंस को भस्म करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस पढ़ते हैं इसको। समटाइम्स वी वांट ए फंक्शन टू एक्चुअली मॉडिफाई द ओरिजिनल वैल्यूज। यानी यहाँ पे कभी कभी हम लोग को ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि ये n1 n2 है ना, इनमें अगर मैं वैल्यूज चेंज करूँ ना तो ए और बी में भी चेंजेस हो जाए। ऐसी कभी कभी हम लोग को नीड पड़ती है। ऐसी कब नीड पड़ती है वैसे, वो पड़ती है हम लोग को कभी हम लोग स्वैप का प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हो तब। बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मैं आपको एक स्वैपिंग का लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दो वेरिएबल बनाएंगे, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ऐसे करके दो वेरिएबल्स को बनाया मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं b की वैल्यू a में डालूं, a की वैल्यू b में डालूं। अगर अभी आप अगर ऐसा करेंगे a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a, तो इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होता है। यहाँ पे इस स्टेप के पहले अगर आप देखोगे या फिर ये इनिशियल स्टेप पे देखोगे तो वैल्यू क्या है, ए और बी की। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। इस पॉइंट पे क्या होता है, अब b की जो वैल्यू है वो a पे सेट हो जाती है, b की वैल्यू एज इट इज रहती है। तो b की वैल्यू क्या आती है 20, तो a की वैल्यू हो जाती है 20। अब b की वैल्यू एज इट इज है और b की वैल्यू एज इट इज क्या है 20, तो b की वैल्यू हो जाती है 20। अब जब a की वैल्यू 20 हो गई, b की वैल्यू 20 हो गई, तो यहाँ पे अगर आप a इज इक्वल टू बी कर रहे हैं तो फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि इस मोमेंट में a की वैल्यू क्या है 20 और 20 में 20 वैल्यू अगर b में जाएगी तो b की वैल्यू पहले से 20 है, तो दोनों की वैल्यू 20 की 20 ही रहेगी। राइट, दोनों की वैल्यू 20 की 20 ही रहेगी, चेंजेस आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की जो वैल्यू थी वो तो उड़ गई, a की वैल्यू उड़ गई, तो a की वैल्यू यहाँ पे कैसे डालोगे, यहाँ पे हो जाता है प्रॉब्लम। यानी कि अगर आप b के अंदर a की वैल्यू डाल रहे हो तो a की वैल्यू तो लुप्त हो गई ना, गायब हो गई, खत्म हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि b की वैल्यू हम लोग a में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टेप में हम लोग कुछ ऐसा करते हैं तो हम लोग की एक जो वैल्यू है ना वो गायब हो जाती है, ये प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग को यहाँ पे किसी नीड पड़ती है पता है कि हम लोग a की वैल्यू ना ये स्टेप लिखने के पहले ही प्रिजर्व कर ले। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं और टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर a की वैल्यू को सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो तीन वेरिएबल्स के पॉइंट्स आ जाते हैं। यानी यहाँ पे अभी a है इज इक्वल टू 10, p है इज इक्वल टू 20, कॉमा डाल दिया आपने, और अब यहाँ पे हम लोग का एक टेम्प वेरिएबल भी है जिसके अंदर किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे चली गई टेम्प के अंदर। अब क्या होगा, जब हम लोग ने b की वैल्यू a में डाली तो a 20 हो गया, b भी 20 हो गया, लेकिन a की वैल्यू प्रिजर्व है किसके अंदर, टेम्प के अंदर, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी अपनी इस तरीके से 10 चली गई थी, क्योंकि उस समय हम लोग की a की वैल्यू 10 थी। तो a की वैल्यू जो थी यहाँ पे टेम्प के अंदर प्रिजर्व है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में b के अंदर टेम्प की वैल्यू को डालेंगे, क्योंकि टेम्प के अंदर a की प्रिजर्व वैल्यू थी। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे, a के जगह पे डाल देंगे टेम्प की वैल्यू, और क्योंकि फिर हम लोग ने टेम्प की वैल्यू डाली तो यहाँ पे तो b की वैल्यू हो जाएगी 10। आई होप सबको समझ आया हो कि क्या हुआ है ये। ऐसे देखो, a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी। हम लोगों को क्या चाहिए था कि a के अंदर b की वैल्यू आ जाए, b के अंदर a की वैल्यू आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने a इक्वल टू b किया, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे देखा कि a की वैल्यू तो यहाँ पे लुप्त हो रही है। तो हम लोग ने क्या किया, a की वैल्यू को a स्टेप के पहले ही टेम्प के अंदर सेव कर लिया। तो बाद में जब b में a की वैल्यू डालनी रहेगी तो हम लोग टेम्प की वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि a की यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है वैल्यू। आई होप सो ये समझ आया हो। इसको ध्यान से ना बार बार सुनो, समझो और अपने दिमाग से लॉजिक लगाओ कि किस तरीके से आप a की वैल्यू b में डालोगे, b की वैल्यू a में डालोगे। सो दिस इज कॉल्ड एज स्वैपिंग। स्वैपिंग
मैंने स्वैपिंग वैल्यूज बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उनको स्वैप करने के लिए ये हम लोग जो है लॉजिक को यूज करते हैं। तो अब इनको प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, फिर बी की वैल्यू को। ध्यान दो यहाँ पे ए में हम लोग ने डाला 100, बी में डाला 200। वैसे यहाँ पे 10 और 20 था, उसी तरीके से रख देते हैं ना, फिर ये जो कमेंट पे लिखा हो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ए में डाला 10, बी में डाला 20, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ए 10 बी 20, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे स्वैप किया, इसके लिए क्या होगा ए 20 बी 10। और यहाँ पे मैंने ए का ए लिख दिया और यहाँ पे बी लिखना है। यहाँ पे ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 10 स्वैप होने के बाद। तो ये था आपका स्वैपिंग लॉजिक। होप्स आपको समझ आया हो। तो भी है क्या करने को कि हम लोग ये जो लॉजिक है इसको इस प्रकार ना लिखते हुए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में हम लोग वैल्यूज डाल के वैल्यू को स्वैप करेंगे। कैसे? ऐसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बनाता हूँ a इज इक्वल टू 10, 100 कर दे इस पर, b इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक स्वैप फंक्शन बनाऊं जिसमें मैं a और b को डालूं। ठीक है, और ये डालने के बाद मैं जब वैल्यू प्रिंट करूं तब a की वैल्यू b में, b की वैल्यू a में, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आफ्टर स्वैप और एक बिफोर स्वैप। सो बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा a 100 b 200। आफ्टर स्वैपिंग, जो यहाँ पे स्वैप फंक्शन के बाद स्वैप होगा, आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू होनी चाहिए 200, b की वैल्यू होनी जानी चाहिए 100। तो ऐसा हम लोग को एक स्वैप फंक्शन बनाना है। अभी ऑब्वियसली कोई स्वैप फंक्शन एग्जिस्ट करता नहीं, तो अगर इसको रन करेंगे तो ये बोलेगा, तो ये होगा स्वैपिंग कॉल बाय वैल्यू। हाँ, ये बोलेगा ऐसे कैसे सर जी, आपने बताया ही नहीं ये स्वैप कहाँ है। तो यहाँ पे स्वैप को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और अब हम लोग कॉल बाय वैल्यू यूज करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू को हम लोग को रिटर्न नहीं करना है, हम लोग को इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड होगा, पहली बात। एंड यहाँ पे भी ए रख देता हूँ, यहाँ पे भी बी रख देता हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए ना ए एफ लिखता हूँ, बी एफ लिखता हूँ। आई मीन ए वेरिएबल फंक्शन का, बी वेरिएबल फंक्शन का। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ए और बी किसका है? ये हम लोग का इस वेरिएबल का है, मेन फंक्शन का है। और यहाँ पे ये ए और एफ, बी एफ किसका है? ये है आपके स्वैप फंक्शन का। तो ये अंतर पैदा करने के लिए मैंने लिख दिया उस तरीके से। अब हम लोग चाहते क्या? सिमिलर लॉजिक। तो एक टेम्प बनेगा, क्योंकि ए और बी तो ऊपर बन गया अपना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? टेम्प के अंदर हम लोग क्या डालेंगे? ए की वैल्यू, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ए के अंदर बी की वैल्यू। फिर काम करते इधर अंडरस्कोर डालते हैं, अजीब दिख रहा है। ये कोई हार्म नहीं अंडरस्कोर से, अपना काम भी हो जाएगा। तो जो फंक्शन का ए और बी है उसमें अंडरस्कोर डाला है मैंने। ठीक है, सो यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू जा रही है, तो ए की वैल्यू प्रिजर्व है। अभी हम लोग ए के अंदर बी की वैल्यू डाल सकते हैं। अब ए की जो वैल्यू थी जो टेम्प के अंदर प्रिजर्व है, हम लोग उसको यहाँ पे बी में डाल देंगे। सेम लॉजिक है, ध्यान से देख लेना इसको। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, ये फंक्शन आपका स्वैप कर देगा। ठीक है, इसको रेदर देन इस एक्स एंड वाई कर देते हैं। तो टेम्प के अंदर x की वैल्यू प्रिजर्व होगी, x में हम लोग y की वैल्यू डालेंगे, फिर y के अंदर जो x की वैल्यू प्रिजर्व थी टेम्प के अंदर वो यहाँ पे आ जाएगी। ये अच्छा लग रहा है। सेम स्वैपिंग लॉजिक है, बस ये फंक्शन के लिए x y है और यहाँ पे हम लोग a और b इसमें पास करेंगे। ठीक है, तो अब ये काम करना चाहिए अपने लॉजिक के हिसाब से। यहाँ पे a के अंदर 100, b के अंदर 200, a b 200 बराबर से प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके अंदर स्वैप के अंदर अभी हम लोग यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं? a की वैल्यू, b की वैल्यू, राइट? a की वैल्यू की कॉपी, b की वैल्यू की कॉपी, ऐसा कहा जाएगा। तो ये है आपका कॉल बाय वैल्यू, यानी इसमें a की वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगी, b की वैल्यू यहाँ पे कॉपी होगी, यानी यहाँ पे वैल्यू पास होंगी। a की वैल्यू 100 यहाँ पे पास हो जाती है, तो आपका x क्या हो जाता है? 100, y क्या हो जाता है? 200। अब इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होती है। तो यहाँ पे अगर आप इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करने जाओगे तो x के अंदर y की वैल्यू, y के अंदर x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इसको आपने क्योंकि स्वैप कर दिया, तो स्वैप कौन सी वैल्यूज हुई? x और y, राइट? क्या a और b वैल्यू स्वैप हुई? यहाँ पे तो हम लोग ने वैल्यू पास की, तो क्या x और y a और b रिलेटेड है? क्योंकि रिलेशन तो होना चाहिए, तो क्योंकि हम लोग को a और b को स्वैप करना है, x और y को स्वैप करने का थोड़ी हम लोग का मुद्दा था। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग 100 to 100, आफ्टर स्वैपिंग 100 to 100 ही है, यानी इस a और b में कोई इफेक्ट नहीं आया।
यहाँ पे हम लोग ने ए और बी की वैल्यूज को पास किया, तो एक्स और वाई के अंदर ए बी की वैल्यूज कॉपी हुई। इसके लिए यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में यहाँ पे स्वाइपिंग हुई। ए और बी की तो वैल्यू हम लोग ने सिर्फ पास कर दी थी, तो इनके पास तो वैल्यूज की कॉपी मिल गई इन लोग को। अभी एक्स और वाई में अगर हम लोग का स्वैपिंग होगी तो उससे ए और बी का कुछ रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ए और बी तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज डालने का। यहाँ पे ए के जगह पे 100 पास हो रहा है, बी के जगह पे 200 पास हो रहा है, तो यहाँ पे तो एक्स और वाई को वैल्यू मिल रही है। एक्स और वाई और ए और बी का कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पास हो रही है। इस कारण से ये कॉल बाय वैल्यू हम लोग का यहाँ पे काम नहीं करेगा। कभी कभी हम लोग को ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है जहाँ पे हम लोग को वैल्यूज ना पास करते हुए डायरेक्टली वेरिएबल्स के एड्रेसेस को पास करना होता है। एड्रेसेस को पास करके क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे ए और बी के लेट्स से एड्रेस को पास कर दें, एक्स के पास ए का एड्रेस, वाई के पास बी का एड्रेस, ऐसे कंडीशन में एक्स के पास ए का एड्रेस एडिट करना, वाई के पास बी का एड्रेस, तो होगा क्या, अब इन लोग के एड्रेसेस के वैल्यू को अगर हम लोग चेंज करेंगे जो एक्स और वाई के अंदर स्टोर है, तब यहाँ पे ए और बी में चेंजेस है, क्योंकि हम लोग ने एड्रेसेस को पास किया। क्या बोल रहा हूँ समझो, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम लोग अभी चेंजेस करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्राम पे। यहाँ पे हम लोग ए और बी की वैल्यू को पास करने की जगह हम लोग उसके एड्रेसेस को पास कर देंगे, सीधा उसके एड्रेसेस को पास कर देंगे। जैसे हम लोग ने ए की एड्रेस पास की, बी की एड्रेस पास की, तो यहाँ पे एड्रेसेस को रिसीव करना है, राइट। और वो कौन से वेरिएबल होते हैं जो अपने अंदर एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम लोग को इनको पॉइंटर वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा, तो ये दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर करें, ठीक है। तो यहाँ पे ए का एड्रेस एक्स में जाएगा, बी का एड्रेस वाई में जाएगा, और एक्स और वाई दूसरे नाम कहे जाएंगे ए और बी वेरिएबल के। यानी अगर आपको ए और बी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप ए और बी वेरिएबल से कर सकते हो या एक्स और वाई वेरिएबल से कर सकते हो, क्योंकि उनके अंदर एड्रेस किसका है, ए बी, यानी दो नाम एक वेरिएबल, ऐसा। यानी ए को आप ए बोलो या एक्स बोलो, बी को बी बोलो या वाई बोलो, दोनों सेम काम करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर सेम एड्रेस स्टोर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने एड्रेसेस को पास किया। तो दिस इज कॉल बाय एड्रेस होना चाहिए वैसे तो, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस बोलते हैं क्योंकि वो रेफर कर रहा है ना एड्रेसेस को, इसके लिए। तो अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस होगी कि यहाँ पे एक्स के एड्रेस का वैल्यू को हम लोग डाल रहे हैं और वाई के एड्रेस का वैल्यू को डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है और हम लोग को वैल्यू के लिए यहाँ पे एस्टेरिस्क डालना होता है। ये पॉइंटर्स वाला चैप्टर आप कृपया देख ले, तो अब आपको ये क्लियरली समझेगा, वरना ये सब हवा के ऊपर से जाएगा। क्या हो सकता है, सुपर इंटेलिजेंट आप फिर भी समझ जाओ, हो सकता है। एनीवेज, तो यहाँ पे अब कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है। ए की एड्रेस पास हो रही है, बी की एड्रेस पास हो रही है, ए की एड्रेस एक्स में रिसीव हो रही है, बी की एड्रेस वाई में रिसीव हो रहे हैं। तो अब ये एक्स और वाई ए और बी की तरह एक्ट करेंगे, तो हम लोग एक्स और वाई इन दोनों के एड्रेसेस पे, अर्थात ए और बी के एड्रेसेस पे वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई के अंदर चेंजेस करोगे तो वो ए और बी के अंदर चेंजेस लाएगा अभी, एंड दैट इज व्हाई आफ्टर स्वैपिंग इसमें वैल्यू स्वैप होंगी। तो दिस इज स्वैपिंग कॉल बाय रेफरेंस, बिफोर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, अंतर आपके समक्ष है। आप सुपर इंटेलिजेंट, आई होप आपको समझ आया हो। अब यहाँ पे ध्यान से नोट्स को पढ़ो। Sometime we want the function to actually modify the original values. For that we must call by reference. माने कभी हम लोग को ऐसा नीड पड़ता है कि हम लोग जो यहाँ पे वेरिएबल्स की जो वैल्यू रिसीव कर रहे हैं ये एक्चुअल में इन वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस लाए। Sometimes we want to change the original variables value. जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू को चेंज करना है, ऐसे समय हम लोग कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, जहाँ पे हम लोग एड्रेस को पास करके रिसीव करते हैं। Okay, for that we must use call by reference, meaning instead of passing the values we pass addresses of the variable of the function. यानी instead of passing values a और b की values we pass addresses of the variables, ताकि a और b में हम लोग ओरिजिनल वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस ला पाए यूजिंग एड्रेसेस। मीनिंग यहाँ पे हम लोग ने पढ़ लिया, इंस्टेड ऑफ पासिंग वैल्यूज वी पास एड्रेसेस ऑफ द वेरिएबल्स टू द फंक्शन। द फंक्शन रिसीव्स पॉइंटर एंड कैन डायरेक्टली एक्सेस द ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन। यानी इसको डायग्रामेटिकली अगर ड्रॉ करके बताओ तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू की केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने हैं, 4 वेरिएबल है ए बी एक्स वाई, ठीक है। ए के अंदर वैल्यू 100, बी के अंदर वैल्यू 200, ठीक है। अभी कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग, ए और बी की वैल्यूज को किसमें पास करते हैं, एक्स और वाई में। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन है एक्स और वाई जिसमें वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे जब हम लोग कॉल बाय वैल्यू करते हैं ए और बी की वैल्यू एक्स और वाई में जाती है, यानी इसकी वैल्यूज यहाँ पे पास होती है कुछ इस तरीके से, वैल्यूज पास हुई और यहाँ पे वैल्यूज गई इसके अंदर। तो वैल्यूज की क्या बनी, कॉपी एज वी आर शोइंग। तो ए की वैल्यू एक्स पे गई, बी की वैल्यू वाई पे गई, तो यहाँ पे वैल्यूज कॉपी हो गई। यानी अब ए और बी में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, बस इनकी वैल्यूज यहाँ पे कॉपी हो गई। इसके बाद यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग क्या होता है, ये तो बिफोर स्वैपिंग था।
दिस वॉज बिफोर स्वैपिंग, अभी आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप हो रही है। ए और बी की वैल्यू में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे ए और बी एक्स और वाई से डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू पास हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वैप किसके बीच में हुआ, स्वैप हुआ एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन ए और बी में कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ वैल्यू पास हुई थी। वैल्यू एक तरीके से कॉपी हो गई। वैल्यू कॉपी होने के बाद ए और बी एक्स और वाई में कुछ कनेक्शन नहीं था, तो एक्स और वाई का स्वैपिंग हो गया, इनके वैल्यूज का स्वैपिंग हो गया, लेकिन इसकी वैल्यूज एज इट इज मेंटेन रही। सो दिस वाज कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा डिजाइन कर दिए। सो कॉल बाय वैल्यू में वैल्यूज पास हुई, इसके लिए एक्स और वाई में चेंज हुआ, तब ए और बी में चेंजेस नहीं हुआ। नाउ वी विल डू कॉल बाय रेफरेंस। पूरा लिख दिया। यहाँ पे अभी एक चीज और आ जाएगी, इनके एड्रेसेस। अभी हाइपोथेटिकल एड्रेसेस ले रहा हूं मैं अभी के लिए, और ए और बी के एड्रेस मायने रखते अपने को। सो लेट अस रीडू दिस। ए वेरिएबल का एड्रेस है 500, बी वेरिएबल का एड्रेस है लेट्स से 600। इनके अंदर की वैल्यूज 100 200 रिस्पेक्टिवली। अब इनके एड्रेसेस हैं और इनके वैल्यूज हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस में यहाँ पे हम लोग ए का एड्रेस पास करते हैं, बी का एड्रेस पास करते हैं। किसको, एक्स पॉइंटर पे, वाई पॉइंटर पे। तो एक्स पॉइंटर वाई पॉइंटर बनाते हैं। यहाँ पे पॉइंटर एक्स पॉइंटर वाई। यहाँ पे हम लोग क्या पास करना है, ए का एड्रेस एक्स पॉइंटर पे, बी का एड्रेस वाई पॉइंटर पे। यहाँ पे इनके एड्रेसेस पास हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो अब अगर x और y के बीच में स्वैपिंग होगी तो एक्चुअल में किस में स्वैपिंग होगी, a और b के बीच में, क्योंकि हम लोग x और y के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उनकी वैल्यूज के बीच में स्वैपिंग कर रहे हैं जो एक्चुअल में a और b के एड्रेसेस है। सो इनडायरेक्टली x इज रेफरिंग टू a, y इज रेफरिंग टू b, हेंस दिस इज कॉल बाय रेफरेंस। नाउ अभी x और y के बीच में जो वैल्यूज है उसमें चेंजेस हो रहा है, तो किसके वैल्यूज एक्चुअल में चेंज हो रही है, a और b की, क्योंकि उसके अंदर एड्रेस किसकी है, a और b का एड्रेसेस। सो नाउ यूजिंग x वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ a, यूजिंग y वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ b। सो आफ्टर दिस स्वैपिंग व्हाट हैपेंस इज a के अंदर b की वैल्यू और b के अंदर a की वैल्यू, बिकॉज द एड्रेस इन x and y आर एड्रेसेस ऑफ a and b रेस्पेक्टिवली। इसके लिए द स्वैपिंग नाउ हैपेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ a and b। ठीक है, समझ गया उत्तम। सो उस बात को रिपीट करते हुए, समटाइम्स वी नीड टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल वेरिएबल एंड सो वी यूज कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे वैल्यूज पास हो रहे थे तो ऊपर के वैल्यूज चेंज हो रहे थे, नथिंग मैटर्ड। यहाँ पे हम लोग का क्या था, एड्रेसेस को पास किया पॉइंटर्स को यूज करके, तो अब एड्रेसेस के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं तो इनडायरेक्टली ए और बी के वैल्यूज चेंजेस हो रहे हैं। सो दैट इज कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। तो अब रीड करते हैं इसको। इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यूज वी पास एड्रेसेस ऑफ द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन। द फंक्शन रिसीव्स पॉइंटर्स एंड कैन डायरेक्टली एक्सेस द ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन। दैट इज हाउ वी डू इट। सो द फंक्शन वर्क्स ऑन एक्चुअल वेरिएबल्स। चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन डू इफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल्स। चेंजेस इनसाइड द फंक्शन डू इफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल्स। Changes inside the function do changes the original variables. Okay. तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग, कॉल बाय रेफरेंस पे क्या होता है, एड्रेस असेंड होता है जिससे ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, सी में कॉल बाय रेफरेंस होता है यूजिंग पॉइंटर्स। अब यहाँ पे पॉइंटर्स में क्योंकि एड्रेस पास हो रहे हैं, एड्रेसेस पास करना इज सिक्योरिटी एंगल से डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे एड्रेसेस पास हो रहे हैं तो अभी आपका सिर्फ एक एड्रेस को पास करोगे, हो सकता है बाकी सब वेरिएबल्स के एड्रेसेस भी हम लोग ट्रैक कर पाए। इस कारण से आपका जो बाकी सारे लैंग्वेजेस है, यानी आई गेस C++ में भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाते हैं ये चीज को सॉल्व करने के लिए। रेफरेंस वेरिएबल करके होता है, कॉल बाय रेफरेंस नहीं होता है, रेफरेंस वेरिएबल करके एक अलग कंसेप्ट है, दैट सेव्स अ होल लॉट ऑफ थिंग। वो एक चीज है जिसको हम लोग यूज करते हैं C++ में, ऑल्दो पॉइंटर्स भी होता है C++ में, लेकिन बाकी जो लैंग्वेजेस है जैसे जावा, पाइथन, ये सब में पॉइंटर्स का यूज नहीं होता, कदापि नहीं। उसमें रेफरेंस का यूज होता है अलग तरीके से। दैट इज द थिंग। ऑलराइट, एग्जांपल आइडिया हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया। सो फंक्शन नीड्स टू इंटरचेंज टू वैल्यूज यूजिंग वैल्यू विल नॉट वर्क बिकॉज ओनली कॉपीज आर स्वैप्ड। तो फंक्शंस के अंदर की वैल्यूज चेंज होंगी लेकिन वो ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल्स पे इफेक्ट नहीं देगा। यूजिंग रेफरेंसेस विल वर्क क्योंकि पॉइंटर से अभी डायरेक्टली एक्स और वाई में चेंजेस करोगे तो ए और बी में चेंजेस होगा, जैसा हम लोग ने कहा। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंटर बेस स्वैप, ये यहाँ पे ऐसा है, यानी हम लोग अपना यूज करते हैं, हम लोग अपना था नहीं चाहिए निकल
क्विक डिफरेंस ये अच्छा है। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यूज कॉपी होती हैं। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यूज ए और बी की वैल्यूज एक्स और वाई में कॉपी हो रही हैं। फंक्शन गेट्स इट्स ओन वेरिएबल, यानी ये जो वेरिएबल है एक्स और वाई, ये फंक्शन के खुद के वेरिएबल है। ए और बी की वैल्यूज जाती है तो ये खुद के वेरिएबल्स में कुछ भी करे, ए और बी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डज नॉट चेंज अफेक्ट ओरिजिनल वेरिएबल्स, ओरिजिनल वैल्यूज, यानी एक्स और वाई में यहाँ पे कोई चेंजेस होगा बिकॉज ऑफ फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, तो ए और बी में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता। वही बात बोल रहा है। कॉल बाय रेफरेंस, एड्रेसेस आर पास्ड, यानी यहाँ पे एड्रेस को पास किया जा रहा है और पॉइंटर्स उसको रिसीव कर रहा है। इसके लिए एक्स और वाई में जो चेंजेस होगा इस फंक्शन में, एक्चुअल में ए और बी में चेंजेस को लाएगा। फंक्शंस वर्क्स ऑन ओरिजिनल वेरिएबल्स, चेंजेस डू अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। दैट इज इट। मैं श्योर हूँ आप सुपर इंटेलिजेंट, आपको ये बात ऑलरेडी समझ आ गई होगी। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।